बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने सारे ही रिलीजन को पढ़ा था। शायद ये हिस्ट्री भूल गए हैं। और क्यों पढ़ा था उन्होंने रिलीजन को? क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, और उन्होंने उसी के बेसिस पे पूरे संविधान को रचा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज देयर कि ये तो स्कॉलर बताएंगे और हमारे टेक्स्ट बताएंगे कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। पॉइंट और दूसरी बात यह है कि उन्होंने खारिज किया है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे उसके लिए। मंशा सिर्फ ये है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर आप इक्वालिटी की ही बात करते हैं, सो कॉल्ड कि नहीं भाई हम इक्वालिटी इन द स्कूल बात कर रहे हैं, तो मैं अभी तक ये मेरा फिर से सवाल है कि जो सिख भाई हमारे हैं उनके टर्बन हटवाएंगे आप बच्चों के? दूसरी चीज ये कि वहाँ पे अभी आपने देखा होगा वीडियोस आए थे कर्नाटका से, जहाँ पे स्कूल टीचर्स जो मुस्लिम टीचर्स थे उनको बाहर अबाया हटाने के लिए मजबूर किया गया। मैंने अभी तक किसी भी हिंदू टीचर को मंगलसूत्र हटाते नहीं देखा गेट के बाहर। मैंने अभी तक किसी टीचर को सिंदूर साफ करते नहीं देखा। तो सिंदूर और मंगलसूत्र भी जो सिंबल है, अगर वो दिखा रहे हैं कि ये कम्युनिटी का सिंबल है तो वो भी तो है, आप वो नहीं हटवा रहे। तो क्या है ये सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है, नथिंग एल्स। कुरान में बहुत वाज़ेह तौर पर इन तमाम चीज़ों की तालीमात मौजूद हैं, और हमारे लिए इस्लामी शरीया का जो मेन सोर्स है वो कुरान और हदीस है। और हदीस में भी बहुत सारी अहादीस इसकी तरफ इशारा करती हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी वो पर्दा करती थी। हिजाब इस्लामी जो है ये इस्लामी शरीया का, इस्लाम का एक पार्ट है। इसमें कहीं से कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो मैं इस बात की तरफ पुरजोर तरीके से बात उठाता हूँ कि इस्लाम की शरीया का ये पार्ट है, इसमें कहीं से कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ये बात कही है कि तमाम बैन लगाने वाली जो पिटिशंस हैं, जो अर्जियां थी, सबको खारिज कर दिया है। ठीक है, मैं उसका वेलकम करता हूं। मैं कोर्ट के तमाम फैसलों का वेलकम होता है, लेकिन ये कह देना कि वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है, मैं समझता हूं कि कोर्ट के सामने ये गलत इंफॉर्मेशन पेश की गई है। यकीनन हिजाब पहनना, सर को ढकना, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या किसी दूसरे इदारे का हो, अगर इस चीज़ से हमें रोकता है तो यकीनन वो गैर संविधानिक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर, कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस पे या किसी पूरे हिंदुस्तान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता। और मुझे अफसोस है कि इस तरीके के ऑर्डर्स उन महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देंगे जो महिलाएं अपने दीन को, अपने धर्म को प्रैक्टिस करती हैं। और जिस तरीके से कलावा पहनना, पगड़ी लगाना, तिलक लगाना, इन चीज़ों की इजाज़त है बाकी दूसरे दिन धर्मों में, उसी तरीके से इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क के अंदर बुर्का पहनने की भी इजाज़त है और हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसी तरीके का एक मामला 2016 में केरला हाई कोर्ट के अंदर था, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हिजाब इज़ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस चीज़ को पूरे तरीके से डिनाई कर दिया है। तो एक ही मुल्क के अंदर ये दो तरीके के फैसले कैसे आ सकते हैं, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। मैं उन तमाम लोगों से जो इस केस में पार्टी थे उनसे गुजारिश करूंगा कि इस ऑर्डर को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करेगा, एक बेहतर फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उससे हम कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक फैसला था, न्याय नहीं था मुसलमानों के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म कोड की ये लोग बात कर रहे हैं और यूनिफॉर्म ड्रेस की सब की बात कर रहे हैं। सिख अपना पगड़ी पहन के आ सकता है, पंडित अपना तिलक लगा के आ सकता है, मगर मुस्लिम औरतें हिजाब लेके नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी आर्टिकल 25 की वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है और आर्टिकल 15 की वायलेशन है। और रही बात, कोर्ट ने कहा कि पर्दा हिजाब एसेंशियल नहीं इस्लाम में, तो मैं उनको एक चीज़ ये कहता हूँ कि कुरान की अल नूर सूरा की 31 नंबर आयत पढ़ लीजिए, औरतों के लिए पर्दा के लिए कहा गया। और तो मैं समझता हूँ इस जो फैसला है इससे ये इंसाफ नहीं है मुसलमान के लिए, और इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, इसमें जाहिर सी बात है इंसाफ नहीं मिला है, और जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश में एक नफरत की राजनीति करना चाहती है और तासुब भरी राजनीति में सक्षम होती नज़र आ रही है, तो इसी तरह से इस बढ़ते कदम को हम देख रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और जिस तरह से हिजाब को टारगेट किया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिबास को टारगेट किया गया है, तो मैं ये सबसे सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी के हुक्मरानों से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको सिख नज़र नहीं आते, क्या आपको हिंदू नज़र नहीं आते, या आपको और मज़हब वाले लोग नज़र नहीं आते जो लोग अपनी पगड़ी भी पहन सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हिजाब से ही क्यों नफरत होगी इतनी? तो मैं सिर्फ पैगाम इतना देना चाहता हूं कि जो भी ये नफरत की राजनीति करना चाह रहे हैं, जो बढ़ते कदम अपने बढ़ाते चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी राजनीति को मोहब्बत की तरफ बदलें। नफरत करेंगे तो देश बर्बाद होकर रह जाएगा।